सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली को प्यार भरा नमस्ते और नमस्ते भारत। आप सभी से निवेदन कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत नई लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड अपडेट मैं देने वाली हूँ एसएसआर के केस में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देश विदेश की मिल सके, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आपको जानकारी हो सके और मुझे भी आपकी तरफ से बल और शक्ति मिल सके ताकि मैं लगातार चीज़ें बोलती रहूं। अब सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, जैसा मैंने आपको अपने कल की वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिल्कुल दिन दूनी रात चौगनी जो रफ्तार है वो पकड़ रहा है। एनसीबी बहुत फुर्ती के साथ, त्वरित गति के साथ अपना काम कर रही है और ये सब संभव नहीं होता अगर पूरा एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत और एसएसआरियंस अपना जोर नहीं लगाते। दो लाइनें आप लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप लोगों को सलाम है, प्रणाम है, नमस्ते है, अभिवादन है कि लगातार बिना थके, बिना झुके, बिना रुके, बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के ये केस लड़ते रहे सुशांत सिंह राजपूत का। हम सारे लोग लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहे। अब आज की जो नई लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो 3 लोग अभी तक एनसीबी के पास हैं, जिसमें से एक तो गिरफ्तार हो गए, सिद्धार्थ पिठानी की जो आज कस्टडी थी एनसीबी के पास, जो कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए कस्टडी मिली थी उनको कोर्ट से, वो आज समाप्त हो रही थी। किंतु आज फिर से उन्होंने कस्टडी ज़्यादा बढ़ाने की मांग कोर्ट से करी थी, जिसको कोर्ट मान चुकी है और 4 जून तक सिद्धार्थ पिठानी की कस्टडी को एनसीबी के हाथों में दे दिया है, यानी कि उनकी कस्टडी बढ़ा दी है। यानी कि तोता पिंजरे में है और तोता लगातार बोल रहा है और तोते के अंदर किसकी जान अटकी हुई है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। इस तोते के मुंह खुलने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और दूसरी जो बिग ब्रेकिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है, हालांकि इसकी कोई एनसीबी की तरफ से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो निकल करके आ रही है वो ये है कि जो 2 लोग लगातार एनसीबी के कब्जे में हैं, यानी कि जिनको सम्मन देकर के बुलाया गया था, उनके बयान दर्ज कराने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए केशव और नीरज, केशव एसएसआर के डोमेस्टिक हेल्प और नीरज उनके कुक, वो दोनों ही सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि इस केस में जो नारकोटिक्स वाला जो केस है, ड्रग्स वाला जो केस है, जिसमें 12,000 पेजेस की एक बहुत बड़ी पुख्ता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्जशीट एनसीबी ने भरी है या कंप्लेंट एनसीबी ने भरी है, अब उस केस में ये दोनों लोग जो बहुत महत्वपूर्ण और जो बहुत अहम हैं इस केस के लिए, वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबतें रिया ताई के लिए हो गई हैं। रिया चक्रवर्ती, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, उसको सब कुछ पता है और लगातार मैंने आप लोगों से बोला था, आज से नहीं, ऑलमोस्ट जब से एनसीबी इस केस में आई थी, कब से कब 7-8 महीने से मैं बोल रही हूँ कि इस केस का जब खुलासा हमारे सामने होगा तो बड़ा भयानक होगा और सुशांत की मृत्यु का नारकोटिक्स, ड्रग्स से बहुत गहरा संबंध है। और अभी जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो यही हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से ड्रग्स का काम कर रही थी और यही बात मैं लगातार बोलती आई हूँ, हमेशा से मैंने बोली है, बिना डरे हुए बोली है, क्योंकि सारी चीज़ों का जो एनालाइज किया, जो स्टडी करी है मैंने, जो देखा था इस केस को लगातार पिछले 1 साल से, मुझे यही लगा कि सुशांत की नॉलेज के बिना, सुशांत की जानकारी के बिना, सुशांत के घर का इस्तेमाल किया गया, सुशांत के पैसों का भी इस्तेमाल किया गया होगा और उसके बाद सुशांत के घर में बैठ करके ड्रग्स का गंदा धंधा चलाया जा रहा था। गंदा है पर कुछ लोगों के लिए धंधा है ये। और रिया ये सारे काम 100% कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आने वाली हैं। ऐसी कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है। मैं किसी को अभी किसी का नाम तो ले नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसी पुष्टि की जा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, एटलीस्ट सारे जितने भी एसएसआरियंस हैं, एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत हैं, उन सब लोगों के लिए, क्योंकि झूठ जो है ना वो ज़्यादा देर तक छुपता नहीं है। अति की इति हमेशा होती है, अति सर्वत्र वर्जेत, इस पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। जो लोग झूठ में, अहंकार में और पैसों के लालच में दूसरों का बुरा करता है, ईश्वर उनका बुरा अवश्य करता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने हाथों से किसी का बुरा कभी मत करो। आपके साथ, मेरे साथ कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है और जब होता है ना तो मन बहुत दुखता है। जब आपकी कोई गलती ना हो, जब आपने कुछ गलत ना किया हो, तब भी अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो बहुत
दुख लगता है जब आपको उस चीज़ की जानकारी होती। वही सुशांत के साथ भी हुआ है। सुशांत का भरोसा जीता गया, सुशांत का विश्वास जीता गया, सुशांत के घर में बैठा गया, सुशांत का इस्तेमाल किया गया और सुशांत को पता भी नहीं चला। और उसके बाद सुशांत की जीवन लीला समाप्त कर दी गई, समाप्त हो गई। तो अब बहुत ये जो केस है वो डिफरेंट और तेज़ डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली डिफरेंट मैं नहीं बोलूँगी, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए था। बहुत तेज़ी इस केस ने पकड़ ली है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये दोनों अब एनसीबी के गवाह बन जाएंगे, सरकारी गवाह बन जाएंगे। और अब तेरा क्या होगा रे कालिया, जो मैंने कल लिखा था, क्योंकि कालिया को बहुत परेशानी होने वाली है कि कालिया के अब सारे के सारे जो राज हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। जो तोता अंदर है, कालिया की जान इस तोते में अटकी पड़ी है और तोता अब बोले जा रहा है। और ये व्यक्ति देखिए आप, सिद्धार्थ पिठानी, ये कमाल के व्यक्ति हैं। इनको पिछले 1 साल से एनसीबी खोज रही थी और ये अपना छुपे हुए थे, छुप रहे थे, इधर से उधर इग्नोर कर रहे थे एनसीबी के सारे संबंध को, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपने सारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टा वगैरह हैंडल थे वो डिलीट कर दिए थे। लेकिन एक पिज़्ज़ा के चक्कर में फंस गए। लालच बड़ी बुरी बला होती है साहब। पिज़्ज़े के चक्कर में सिद्धार्थ पिठानी फंस गया। सिद्धार्थ पिठानी ने अपना नया इंस्टा अकाउंट खोला और उसमें बड़े प्यार से पिज़्ज़ा के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा डाली और उसके बाद उन्होंने अपनी सगाई की फ़ोटोज़ भी डाली। एनसीबी को मौका मिल गया, एनसीबी को जानकारी मिल गई और वो चले गए उनके पास कि चलो भैया कुछ दिन तो बिताओ एनसीबी के साथ, हमारी थोड़ी मेहमान नवाजी ले लो, थोड़ा पिज़्ज़ा हम भी तुमको खिला दें, पास्ता भी खिला देंगे साथ में, तुम बोलोगे तो चाइनीज़ भी खिला देंगे, तुम बोलोगे तो मुगलई भी खिला देंगे। तो आजकल वो पिज़्ज़ा, पास्ता, चाइनीज़, मुगलई सब कुछ खा रहे और लगातार बोले जा रहे हैं। तो बुरे का जो अंत होता है वो डेफिनेटली होता है और होना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। अब ज़रूरी बातें इसमें यही निकल करके आ रही हैं कि सुशांत के साथ जो भी हुआ वो एक ही व्यक्ति का हाथ था उसमें, या उसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे। सुशांत की मृत्यु के बाद जब ये केस बहुत आगे बढ़ गया तो इस केस में सुशांत के जाने के बाद कुछ बहुत ही गंदी वीडियो सुशांत की, जिसमें वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में दिखाई दे रहे हैं, वो रिलीज़ की गई। छोटी छोटी फुटेज उनकी रिलीज़ की गई, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली, कुछ मीडिया चैनल्स पर भी चली, उनको लगातार रिलीज़ किया गया। तो वो जो वीडियोस थी सुशांत की वो क्यों बनाई गई, उनका इंटेंशन क्या था बनाने का, उनका रीज़न क्या था बनाने का, क्यों सुशांत को ड्रग्स दी गई और उसके बाद सुशांत की वो वीडियोस बनाई गई और फिर उनको संभाल करके उनको प्रिजर्व करके रखा गया। और जब सुशांत की मृत्यु हो गई और जब ये तमाम चीज़ें बाहर निकल करके आई, जब ड्रग्स वाला एंगल बाहर निकल करके आया, तब क्यों वो सुशांत की जो वीडियोस थी उनको सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म पर निकाल करके लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में डाला गया। आफ्टर ऑल क्या इंटेंशंस थे, क्या चाहती थी रिया, क्योंकि ये सारा उनके ट्विटर, उनके इंस्टा हैंडल या बाकी हैंडल से आया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनआंसर्ड हैं टिल डेट। एवरीथिंग हैज़ टू बी आंसर्ड एंड हर चीज़ की सच्चाई बाहर निकल करके आनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एनीवेज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मुहिम चली थी न्याय की वो अब सफलता की ओर बढ़ रही है। लगातार हमें हिम्मत बिना हारे हुए अपनी लड़ाई को जारी रखना है। अब मैं अपनी वीडियो को अभी के लिए समाप्त करना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप लोगों से निवेदन कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से भेजिएगा और बहुत सुरक्षित रहिए, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।